अवध पर कब्जे में अंग्रेजों की दिलचस्पी क्यों थी? अवध पर अंग्रेजों की कब्जे की दिलचस्पी क्यों थी? तो मुख्य कारण ये है कि अवध जो है वो कपास और नील की खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ भूमि थी। ऐसे में वो अपने नियंत्रण में करके वहाँ से अधिक बेनिफिट खुद लेना चाह रहे थे, इसलिए अवध को अपने कब्जे में करना चाह रहे थे अंग्रेज लोग। दूसरा बात यह है कि उत्तर भारत में अवध को एक बहुत बड़े बाजार के रूप में विकसित किया जा सकता था और अपार संभावनाएं थी बाजार विकसित करने के लिए यहाँ पर। इसलिए दूसरा काम ये हुआ कि बाजार विकसित किया जा सकता था और उसका बेनिफिट अधिक से अधिक अंग्रेज ले, इस उद्देश्य के साथ भी अवध को कब्जा करना चाह रहे थे। इससे पहले बहुत सारे क्षेत्रों को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में कर लिया था, जैसे सतारा हो गया 1848 में, 1849 में जयपुर संबलपुर, 50 में बघाट, 52 में उदयपुर, 53 में झांसी और 54 में कानपुर, 1855 में करौली। लेकिन एक अवध जो इन लोग का महत्वपूर्ण क्षेत्र अछूते में था, मतलब इनके कब्जे में नहीं था, इस पर भी कब्जा करना चाह रहे हैं। क्योंकि इनका मानना था कि जब अवध पर कब्जा कर लेंगे और इर्द गिर्द का क्षेत्र तो हमारे कब्जे में है ही, अतः जब हम अवध पर भी कब्जा कर लेंगे तो पूरे भारत पर हम एक बढ़िया शासन व्यवस्था पूरे भारत में लागू कर सकते हैं और पूरे भारत पर नियंत्रण कर सकते हैं। तो इसलिए अवध पर कब्जा करना चाह रहे थे। अब 1855 के बाद 1856 में इस पर भी कब्जा कर लेते हैं, अवध पर भी। लेकिन देखिए इस संदर्भ में क्या बात कही गई कि देश से जान जा चुकी थी। यह कथन किसने कहा, क्यों कहा, किसके लिए कहा? तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह थे, यहाँ के जो नवाब थे, शासक थे, वाजिद अली शाह थे। इन पर एक उपन्यास लिख चुके हैं शतरंज के खिलाड़ी के नाम से, प्रेमचंद, शतरंज की खिलाड़ी के नाम से, वाजिद अली शाह के नाम से। ये वहाँ के बहुत ही उत्कृष्ट बढ़िया शासक थे, लोगों का काफ़ी जुड़ाव था इनके साथ और इन्हें कुशासन का बहाना बनाकर 1856 में यहाँ से निकाल दिया गया। मौज करिए जा चुकी है। ये कथन अवध के नवाब वाजिद अली शाह के संदर्भ में कहा गया। कब कहा गया? तो 1856 में, क्योंकि इनको गद्दी से हटा दिया गया था कुशासन का बहाना बनाकर कि आप बढ़िया से शासन नहीं चला पा रहे, और निकाल कर कलकत्ता निष्कासित करके भेज दिया गया। तो जब यहाँ से जा रहे थे अपने लखनऊ, अपने वतन को छोड़कर, तो बहुत से लोग इनके पीछे पीछे विलाप करते हुए आए, रोते हुए आए कानपुर स्टेशन छोड़ने के लिए इनको, क्योंकि इतना लोगों का लगाव था इनके साथ। और आए तो ऐसा लगा, इतिहासकारों ने ये संदर्भ में कहा है कि देश से जान जा चुकी थी। क्यों कहा? क्योंकि एकदम पूरा इनके जाने के बाद शहर का पूरी तरह से काया पलट हो गया, वातावरण पूरी तरह से बदलाव हो गया। यहाँ पर कोई ऐसा सड़क, कोई ऐसा घर और कोई ऐसा बाजार नहीं था जहाँ से लोगों के रोने की आवाज़ ना आ रही, विलाप करने की आवाज़ ना आ रही थी। और इस संदर्भ में कहा जाता है कि वहाँ के पशु पक्षी भी गमगीन थे इस माहौल में। इसलिए यहाँ के इतिहासकारों ने इस संदर्भ में कहा कि देश से जान जा चुकी थी। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए, कुचलने के लिए अंग्रेजों ने क्या प्रयास किया? तो अंग्रेजों ने एक बड़ा टारगेट ये लिया कि कानून और मुकदमे की जो सामान्य प्रक्रिया होती है उसे रद्द कर दिया। मतलब कानून और मुकदमा, मतलब किसी पर कोई आरोप लगता है तो उसका मुकदमा चलता है कोर्ट में कि आप दोषी हैं कि निर्दोष हैं, तब आपको अगर दोषी हैं तो जेल होगा, नहीं तो आप छूट जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इसको हटा दिया कि कोई मुकदमा नहीं होगा, है ना, कोई समान प्रक्रिया जो चलता है वो सब नहीं होगा, केवल आपको सजाए। अगर आप विद्रोह में शामिल होते हैं तो शक भी होता है कि आप शामिल हुए थे या होने वाले हैं, तो आपको सजाए मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ऐसा नियम लागू कर दिया, मार्शल लॉ लागू कर दिया। मतलब डायरेक्ट सेना के हाथ में पूरा पावर, मार्शल लॉ मतलब सेना का शासन, सेना का अधिकार दे दिया। जो भी युद्ध में 1857 के विद्रोह में जो भी भारतीय शामिल होता है उसे शक के आधार पर भी मार सकते, कोई आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। तो ये पावर मिल गया अंग्रेजों को, अंग्रेज सेना को, उन्हें सजाए मौत का अधिकार मिल गया, मतलब मारने का अधिकार मिल गया। और ये भी लालच दिया गया जमींदारों को, क्योंकि जमींदार लोग भी नाराज थे। जमींदार लोग आप जानते हैं जमीनों के मालिक होते थे, उनसे जमीन छीन लिया गया था, तो वे लोग भी अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे और अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन इनको जो पुराने जमींदार थे उनको ये लालच दिया गया कि आपका जमीन वापस कर दिया जाएगा, आप हमारा सपोर्ट कीजिए। तो ये जमींदार भी सपोर्ट करने लगे। मतलब ये भी कहीं ना कहीं चाल था अंग्रेजों का विद्रोह को दबाने का।
और इस विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटेन से अधिक सैनिक भी मंगाए गए। अब अधिक सैनिक रहेगा तो आसानी से दबाया जा सकता है विद्रोह को, तो अधिक सेना मंगाए गए। और दिल्ली जो मुख्य केंद्र हुआ करता था विद्रोह का, उस पर दो तरफा हमला, अगर मेन आदमी को ही मार दीजिएगा तो विद्रोह तो कमेगा ना, तो मेन क्षेत्र जो है विद्रोह वाला, उसी पर दो तरफा हमला कर दिया गया, एक पूरब तरफ से एक पश्चिम तरफ से, मतलब बंगाल तरफ से और पंजाब। तो ये प्रयास किए गए 1857 के विद्रोह के दमन के लिए, रोकने के लिए। ठीक है, बात समझ में आई? चलिए पहुंच